प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी गैंगरेप मामले पर संज्ञान लिया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर पीएम ने अधिकारियों से जानकारी ली है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। न्यूज नेशन ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी गैंगरेप मामले पर संज्ञान लेते हुए एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों से जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो न्यूज नेशन ने भी प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। न्यूज नेशन ने प्रमुखता से बताया था पीड़िता का दर्द और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए एयरपोर्ट पर अधिकारियों से न सिर्फ इस बात की जानकारी ली बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश खुद पीएम ने दिए हैं। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में महापाप हुआ, जहां दरिंदगी की इंतहा पार कर दी गई। 23 हैवानों ने एक युवती की बारी बारी से असमत लूटी। दिल दहला देने वाली ये वारदात पूरे 7 दिनों तक होती रही। मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के 14 हैवानों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की रात के अंधेरे में कोर्ट में पेशी हुई, जहां से सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार बदहवास है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देश के सबसे बड़े गैंगरेप कांड को अंजाम देने वाले हैवानों ने जिस तरह युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की, वो कहानी खौफनाक है, जिसकी शुरुआत लंका इलाके से होती है, जहां वो एक कैफे में अपने दोस्त के साथ पहुंची थी। वाराणसी में जिस संगीन जुर्म की चर्चा आज हर तरफ है कि किस तरीके से 23 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल इसकी कहानी 29 मार्च को शुरू होती है, जब पीड़िता अपने घर से घूमने के लिए निकलती है। उस दौरान उसकी ही एक परिचित दोस्त राज विश्वकर्मा से उसकी भेंट होती है और राज विश्वकर्मा उसे लेकर वाराणसी के इसी लंका इलाके में आता है और यहाँ पर उसे एक कैफ़े में ले जाता है। दोनों ही कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद पीड़िता से रात भर जो आरोपी है राज विश्वकर्मा, जो पहला आरोपी है, वो दुष्कर्म करता है। रात भर पीड़िता इसी लंका इलाके में एक कैफ़े में रहती है। सुबह किसी तरह वो बाहर निकलती है। उस दौरान उसका जो दूसरा दोस्त है साहिल, वो उसे मिलता है और वो उसे लेकर के चला जाता है वाराणसी के हाईवे की तरफ, जहां पर फिर से एक बार उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और इस बार आरोपी साहिल था। दुष्कर्म के बाद वो जो आरोपी था उसे लेकर के वाराणसी के नदेसर इलाके पहुंचता है और वो उसे वहां छोड़ देता है। पर कहानी की शुरुआत जो होती है वो वाराणसी के इसी लंका इलाके से होती है, जो पहला आरोपी था राज विश्वकर्मा, जो कि पीड़िता को लेकर के यहाँ आता है। लंका इलाके में मौजूद कैफे में हैवानियत होने के बाद युवती किसी तरह 80 घाट पहुंचती है, लेकिन वो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वहां भी दरिंदे उसे नोचते हैं। पीड़ित लड़की को उसके दोस्तों ने ही धोखा दिया। उसका दोस्त राज खान, जो वाराणसी के नदेसर इलाके में उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद उसे नशे की हालत में वाराणसी के इसी 80 घाट पर 3 अप्रैल को लेकर आया और बदहवास अवस्था में उसे यहीं छोड़कर चला गया। उसके बाद जब पीड़ित लड़की को थोड़ा बहुत होश आया तो फिर वो यहाँ से अपनी सहेली के घर गई और इसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद भी उसके दूसरे करीबी ने उसके साथ वही धोखा किया, जो कि लगातार कुछ दिनों से उसके साथ होता आया था। 80 घाट के बाद युवती के साथ वाराणसी के नदेसर में फिर मल्दिया में भी गैंगरेप होता है। अब तक कई दरिंदे युवती को अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। ऐसे ही 7 जगहों पर ले जाकर युवती के साथ 23 युवक गैंगरेप करते हैं।
पीड़ित लड़की इसके बाद वाराणसी के नदेसर पहुंचती है, जहां से उसका एक दोस्त उसे लेकर के मलदैया स्थित एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और वहां पर 5 और लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं और इन सभी ने बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, ऐसा भी तहरीर में लिखा गया है। यानी कि पीड़िता एक के बाद एक बनारस के दूसरे जगहों पर पहुंचती है और पूरी अगर तहरीर के हिसाब से देखें तो इसी के दोस्तों ने एक प्लानिंग करके पीड़िता को फंसाया और एक के बाद एक अलग जगह ले गए और न सिर्फ उसके दोस्त बल्कि इस दौरान अज्ञात लोगों ने भी पीड़िता के साथ वाराणसी के मलदैया इलाके में दुष्कर्म किया। हैवानियत की सबसे बड़ी वारदात के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं सत्ताधारी नेता इसे जघन्य अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी 23 हों या फिर 50, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, अब मेरा इसमें स्पष्ट कॉन्सेप्ट है कि चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी किसी भी कोई तरह का अगर हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर प्रशासन तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करेगी। 23 लोगों ने दुष्कर्म किया है। 23 लोग किए होंगे, चाहे 50 लोग किए होंगे, चाहे जितने भी लोग किए होंगे, सब सजा के पात्र होंगे। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है और ना कोई रोक टोक है। शासन अपना काम करेगा। मुफ्ती के साथ जिन 7 इलाकों में हैवानियत हुई है वो सब भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां सुबह से शाम तक पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना समझ से परे है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इस बनारस शहर में 7 दिनों में बनारस के प्रमुख 7 अलग अलग इलाकों में 23 आरोपियों ने मिलकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। ये सारी बातें एफआईआर में भी दर्ज है। हालांकि इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया है, पर बाकी आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस लगातार जांच की बात कर रही है और दबिश दे रही है ताकि बाकी आरोपियों को पकड़ा जा सके। पर इस पूरे सामूहिक रेप कांड में अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर 7 दिनों तक अलग अलग इलाकों में ये लड़की किस तरीके से पहुंचती रही और कैसे आरोपियों की संख्या 23 तक पहुंच गई। इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस कैमरे के सामने अभी किसी तरह के कोई भी सवालों को जवाब देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। मामले में सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी और अगर इसमें कोई पुलिस वाला भी दोषी पाया गया तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। सीपी से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बक्से नहीं जाएंगे और यही नहीं हुआ है, अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पर पूरी जांच करा कर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वो बचेगा नहीं। इस गैंग रेप के बाद वाराणसी पुलिस कटघरे में तो है ही, क्योंकि वाराणसी में देश विदेश से हर दिन पर्यटक आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। बनारस का ये सामूहिक रेप कांड लगातार सुर्खियां बनता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि जिस तरीके से ये जघन्य अपराध को किया गया है उससे वो बेहद दुखी हैं। ऐसे में कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और अगर इसके लिए पुलिस भी दोषी होगी तो पुलिस के भी उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शहर भर में ये कांड हुए हैं उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी,